महानगर मुरादाबाद की धाराधाम पर 1 फरवरी से 9 फरवरी 2024 तक बिहार ब्रेड फैक्ट्री चौराहा स्थित व्हाइट हाउस के पास विशाल मैदान में 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव की अमृत रुपए वर्ष का आयोजन बड़ी ही धूमधाम के साथ किया जा रहा है। विगत 6 दिनों से जारी श्री राम कथा की अमृत रुपए वर्ष का सप्तम दिवस भी जारी रही। श्री राम कथा के सप्तम दिवस जैसे ही कथा व्यास श्री रमेश भाई ओझा जी कथा स्थल पर पहुँचे, परम पूज्य आचार्य द्वारा श्रृंखलाकर तथा कार्यक्रम आयोजन द्वारा फूलों की वर्षा कर महाराज जी का भव्य स्वागत किया गया। महाराज जी द्वारा मंच पर पहुंचकर सर्वप्रथम व्यासपीठ की पूजा की गई। तत्पश्चात हजारों की संख्या में पहुंचे सनातन धर्म प्रेमियों को भगवान श्री राम की कथा का अमृत रसपान कराया। लोहिया मानव कल्याण ट्रस्ट, श्री राम बालाजी धाम बाबा नीम करौली आश्रम ट्रस्ट, लाला ओम प्रकाश अग्रवाल मेमोरियल ट्रस्ट एवं श्री राम कथा अमृत महोत्सव समिति के तत्वाधान में बुद्धि विहार में राम कथा के सप्तम दिवस पर कथा के प्रारंभ में परम पूज्य श्री रमेश भाई जी ओझा जी ने कहा कि पत्थर से भगवान की मूर्ति तैयार करनी होती है तो मूर्ति को पत्थर में डाला नहीं जाता है। पत्थर में वह मूर्ति होती है परंतु दिखी हुई है उसको प्रकट किया जाता है। वह शिल्पकार क्या करता है, हाथ में हथौड़ा और छानी लेकर कुशलता पूर्वक पत्थर के फालतू हिस्से को हटाता है और मूर्ति प्रकट हो जाती है। इसी प्रकार सद्गुरु क्या करते हैं, उस आवरण को हटाते हैं जो शिष्य के ऊपर जो अंधकार के रूप में होता है। गुरुवार शब्द का अर्थ है, गु का अर्थ है अज्ञान और रु का अर्थ है अंधकार का नाश। गुरुवार शिष्य के अज्ञान के अंधकार को हटाता है, इसलिए गुरुवार कहलाता है। कुंभकर्ण अलंकार का प्रतीक है क्योंकि उसने युद्ध में सेना ले जाने के लिए मना कर दिया, उसको अपने शरीर पर अहंकार था। इसी प्रकार रावण मोह का प्रतीक है और इंद्रजीत काम का प्रतीक है। रावण मारता था, कुंभकर्ण खाता था और इंद्रजीत बांधता था। अच्छाई का अभिमान सबसे बड़ी बुराई है। अच्छाई के अभिमान से बचने के लिए गुरुवार का होना आवश्यक है। रावण के पतन का कारण था कि उसका कोई गुरुवार नहीं होना। राम कथा में कथा व्यास जी ने कहा कि जब विश्वामित्र जी ने जब राम को पहली बार देखा तब उनको लगा कि राम में कुछ तो है और कुछ विश्वास हुआ, परंतु पूर्ण रूप से विश्वास नहीं हुआ कि यही हरि है। और दशरथ के सामने जाकर बोले कि निशाचर हमारे यज्ञ पाठ नहीं करने देते हैं, इसलिए उन निशाचरों के नाश करने के लिए मैं राम को मांगने आया हूँ। और ये सुनकर दशरथ जी के मुख की मुस्कान गायब हो गई और दशरथ जी ने कहा, आप कहे तो गुरुवर मैं आपके साथ चलता हूँ, क्योंकि राम तो अभी बालक है, प्रजा की रक्षा करने का दायित्व तो राजा का होता है। और ये सुनकर विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी की ओर देखा, तब वशिष्ठ जी ने कहा, राजन आप रघुवंश की परंपरा को निभाओ और दशरथ से कहते हैं कि आपको ये चारों पुत्र इसी यज्ञ के द्वारा प्राप्त हुए हैं और इसी यज्ञ की रक्षा के लिए 2 पुत्र मांग रहे हैं। और फिर दशरथ कुछ नहीं कह पाए और वशिष्ठ जी ने कहा कि राम आप जाओ और रक्षा करो। और राम जी ने पिताजी से आज्ञा ली और माँ से जाने की आज्ञा लेने के लिए पहुँचे और माँ ने कहा, क्षत्राणी इसी दिन के लिए पुत्र को जन्म देती है, वह समय आया है और आप राष्ट्र की रक्षा के लिए जाओ। और विश्वामित्र के साथ वन की और चल दिए। रास्ते में उनको ताड़का मिली और राम जी 15 वर्ष के थे जब ताड़का का वध किया और एक वाण से ही ताड़का के प्राण ले लिए। राम जी ने मारा ही नहीं है, उसका उद्धार भी किया। बुद्धि विहार ब्रेड फैक्ट्री चौराहा स्थित व्हाइट हाउस के पास 1 फरवरी से 9 फरवरी तक आयोजित की जा रही श्री राम कथा अमृत महोत्सव के दौरान चरण पादुका की सेवा कल्याणी दरबार द्वारा प्रतिदिन की जा रही है, तो वहीं भंडारे की व्यवस्था हरे कृष्णा सेवन न्यास समिति ट्रस्ट के माध्यम से बड़ी श्रद्धा के साथ की जा रही है। आरती में विनीत कुमार गुप्ता लोहिया, विभोर कुमार गुप्ता लोहिया, विपिन कुमार गुप्ता लोहिया एवं समस्त लोहिया परिवार एवं राम कथामृत महोत्सव समिति के अध्यक्ष महेश चंद्र अग्रवाल, प्रिया अग्रवाल, महामंत्री प्रवीण कुमार, कोषाध्यक्ष शंकुर अग्रवाल। आज के मुख्य अतिथि रहे ओम प्रकाश सिंह, प्रधानाचार्य कृष्णा बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, नारायण कुमार लोहिया सरस्वती बालिका विद्या मंदिर, विजय गुप्ता आटूस एक सपोर्ट, मनी राम जी RRS, विशेष गुप्ता पूर्व बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष। मंच का संचालन बाबा संजीव आकांक्षी और ऋतु नारंग जी के द्वारा किया गया। कथा में उपस्थित रहे श्रीमती अवधेश लोहिया, श्रीमती कुमकुम गुप्ता, नयन तारा गुप्ता, शिखा गुप्ता, भारती गुप्ता, अनुभव लोहिया, अनमोल लोहिया, आकाश लोहिया, अनिल कुमार शर्मा, विवेक शर्मा, अजय नारंग, शुभम भारद्वाज, ज्ञानेन्द्र शर्मा, राम रतन शर्मा, राजेश सक्सेना, गौरव अग्रवाल, पंकज सक्सेना, विनोद राय, परिश सक्सेना, राकेश गुप्ता, श्याम सुंदर गौड़, सचिन गुप्ता, विनीत गुप्ता, राकेश अग्रवाल, प्रदीप शुक्ला, अजय नारंग, विपिन कुमार, सुमित शर्मा, हरि गोपाल शर्मा, शशि अरोड़ा, पूजा अग्रवाल, शोभा रानी आदि सहित सैकड़ों की संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं ने श्री राम कथा की अमृत रुपए वर्ष का रसपान कर अपना जीवन सफल बनाया।
सत्यम परम धीमहि ऊर्ध्वमूलमधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। जो उसको जानता है वह वेदवित् है। ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। अव्ययम प्राहु, अव्यय अविनाशी, इटर्नल। उससे जो संबंधित है वो मूल है, उससे संबंधित जो है मौलिक। तो परम सत्य से संबंधित जो है, ईश्वर से संबंधित जो है, वेद से संबंधित जो है, वही मौलिक। इसलिए अपने अहम को तो हटाओ कि मैं कह रहा हूं कि मेरी मौलिक रचना है, मेरी मौलिक। हाँ, एक अर्थ में ठीक है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए मौलिक वही है जो परम सत्य से संबंधित हो, वेद से संबंधित हो, क्योंकि वेद ही मूल है, परमात्मा ही मूल है। युद्ध कुंभकर्ण को जगाया गया है रावण के द्वारा। कच्ची नींद से जागना पड़ा कुंभकर्ण। अभी ड्यू डेट नहीं आई थी जागने, और बीच निद्रा से ही जगाना पड़ा। बड़ी मुश्किल से जगाया गया। फिर उसने जो खाना था खाया, जो पीना था पिया, और फिर भैया से संवाद किया। पता चला कि सीता जी का हरण करके आया है भैया, और फिर युद्ध चल रहा है लंका में। तो सीधी सीधी बात तो बता दी कि गलत किया है भैया, लेकिन खैर अब इतने आगे निकल गए हो कि अब तो युद्ध के भी इतने दिन, मैं तैयार हूं लड़ने के लिए, अब तो लड़ना होगा। शाबाश मेरे भैया कुंभकर्ण, शाबाश। अच्छा, तो तुम्हें कितनी सेना दूं? कुंभकर्ण कहता है सेना? कुंभकर्ण अकेला काफी। कुंभकर्ण अहंकार का प्रतीक है, और अहंकारियों की बात ऐसी ही होती है। ये अहंकार की भाषा है। रावण मोह का तुलसीदास जी ने बताया है इन सभी पात्रों का आध्यात्मिक अर्थ कि मोह दशमौली तद भ्रात अहंकार पाकारी जित काम विश्राम हारी। रावण मोह है, तद भ्रात उसका भाई कुंभकर्ण, अहंकार पाकारिजित रावण का बेटा इंद्रजित, वो है काम, पाकारिजित काम। ये सब कैसे है? बोले विश्राम हारी, जीव की शांति को हर लेते। विहाय कामान्य सर्वानुमहंस चरति निस्पृहा। स्पृहा छोड़ो कवि ये टिके, कामनाओं को छोड़ो। निर्ममो जो है उसमें ममता को छोड़ दो, और निरहंकार अहंकार से मुक्त हो जाओ तो सशांति अधिगच्छति, उसको परम शांति की प्राप्ति हो। गीता में जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कुंभकर्ण अहंकार है, कहता कोई जरूरत नहीं, कुंभकर्ण अकेला काफी है। मैं कभी सेना के साथ गया हूं क्या? आया रणांगण में तो इतने भारी भरकम पहाड़ को आते देख करके राम जी की सेना में सब थोड़े घबराए। प्रश्न भी उठा कि कौन है ये? भगवान राम ने विभीषण से, क्योंकि वही था लंका वाला, लंका के विषय में कुछ भी जानकारी तो विभीषण से ही मिलेगी। विभीषण ये भारी भरकम अतिकाय महाकाय, ये कौन है? तो विभीषण ने बताया कि नाथ भूधराकार शरीरा कुंभकर्ण आवतरण धीरा।
हमारा भाई कुंभकर्ण भूधराकार से। विभीषण ने सोचा, रावण ने जब मुझे लात मारकर भगाया और फिर मैं बचने के लिए यहां आ गया प्रभु की शरण में, श्रवण सुजस सुनि आयऊ प्रभु भंजन भव भीर त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखद रघुवीर। तब कुंभकर्ण भैया सोए थे, तो उनके सामने मुझे अपना पक्ष एक बार रख देना चाहिए, कहीं वो ये न कहे कि ये कैसा तूने भ्राताद्रोह किया, कैसा आदमी है रे तू, परिवार को छोड़कर चला गया, उसकी पार्टी में मिल गया। मुझे अपना पक्ष रख देना चाहिए। तो कुंभकर्ण के सामने विभीषण गया, जाकर प्रणाम किया और विभीषण ने अपना पक्ष रखा कि भैया ऐसा ऐसा हुआ, मुझे लात मार करके भगाया गया, तब जाकर के मैं प्रभु की शरण में गया और प्रभु ने मेरा स्वीकार किया। तो सारी बात सुन करके कुंभकर्ण क्या कहता है पता? धन्य धन्य ते धन्य विभीषण भयवतात निशीचर कुलभूषण। धन्य धन्य ते धन्य विभीषण। किसी और के लिए किसी एक व्यक्ति के द्वारा एक साथ 3 बार धन्य शब्द का प्रयोग हुआ है रामचरितमानस में, तो केवल विभीषण के लिए। आज धन्य में धन्य अति यद्यपि सब विधिहीन, अपने लिए 2 बार धन्य शब्द का, या धन्य धन्य गिरिराज कुमारी भगवान शिव के द्वारा पार्वती के लिए 2 बार धन्य शब्द है, लेकिन 3 बार धन्य शब्द। धन्य धन्य तय धन्य विभीषण, मोहर लगा दी 3 बार बोल करके, विभीषण तू धन्य है धन्य है धन्य है। तात भयऊ तात निश्चर कुल भूषण, तू भ्रातृद्रोही कुलद्रोही नहीं है, तू तो निशिचर कुल भूषण है। तूने ठीक किया, रावण ने है लेकिन उद्धार पहले मेरा। तू तो शरण में चला गया, तेरा स्वीकार हुआ, मेरा उद्धार। और कुंभकर्ण जाता है, राम जी से कहता है, नाथ भूधरा कार शरीरा कुंभकर्ण अवतरण दिया। यहां पर चुका और ये कुंभकर्ण है। सभी वानर और रीछों ने सुना, परिचय पाया, अरे कुंभकर्ण रावण का भाई, मारो मारो, खत्म करो इसको, अभी इसको मिटा देते हैं। और कुंभकर्ण के सामने, अहंकार के सामने अहंकार से दौड़े।
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम गरुड़ाक्षो मंगलाय तनो हरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ